बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ यम्मी स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी। उसके लिए 2 कप मैदा लिया है, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा जिसको मोटा मोटा कूट लिया है तो ये भी शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून घी शामिल करेंगे। घी में स्नैक बहुत ही टेस्टी बनता है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें और इस तरह जब मुट्ठी को आप बंद करें तो आपकी मुट्ठी में ये इस तरह इकट्ठा हो जाना चाहिए। साइड पर मैंने हल्का गर्म पानी रखा हुआ है तो ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। एकदम सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। डो को सॉफ्ट नहीं गूंदना, थोड़ी सख्त डो गूंदनी है और थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ आप शामिल करते रहें और इसको लगातार 5 मिनट मैं गूंदती रही थी। इस तरह की डो होनी चाहिए। ये देखें, सख्त डो होगी तो स्नैक बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे क्लिंग फिल्म लगाकर। तो इसको मैंने 20 मिनट के लिए रख दिया था। काले चने हैं जो बॉईल करके रखे हुए थे, 1 कप वो शामिल करेंगे। उबले हुए 1 कप आलू छोटे छोटे पीसीज में काट लिए हैं वो भी शामिल कर देंगे। नमक है आधा चम्मच से थोड़ा कम है, 1/3 टीस्पून है। और चाट मसाला 1/3 टीस्पून, ज़ीरा 1/3 टीस्पून और चिली फ्लेक्स 1/3 टीस्पून। 2 टेबलस्पून प्याज बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे। बारीक कटे हुए टमाटर 1 टेबलस्पून और ग्रीन चिली 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा इसमें पुदीना भी शामिल कर देंगे, पुदीने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। डो को भी रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और इसको थोड़ा सा बस नीच करने के बाद 6 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर लिया है। आप इसके स्टेप सारे गौर से देखेंगे। इस तरीके से आप स्नैक्स बनाएंगे तो स्नैक बहुत ही टेस्टी बनेगा। पेड़े बना लिए हैं तो 6 अदद पेड़े बने थे। पेड़े बनाकर साइड पे इस तरह रखते जाएंगे। शीट पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद इस तरह रोटी बना लेंगे। सारी रोटियां बना के साइड पे रखते जाएंगे। बटर पेपर मैंने नीचे रखा है, रोटी बनाकर साइड पे रख दी गई थी। तो हाथ की मदद से इस तरह निशान, एक किस्म का हाथ का हमने प्रिंट बनाना है और छुरी की मदद से काट लेंगे। थोड़ा डिफरेंट किस्म का स्नैक बना रहे हैं क्योंकि बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे फिर हाथ के प्रिंट की कटिंग कर ली थी और बटर पेपर पे रख दिए थे। तो अब कोई भी आप चम्मच, गहरा चम्मच ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। चम्मच आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। तो उस पर इस तरह मैंने बिछाने के बाद नीम गरम ऑयल में, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल नहीं होना चाहिए, हल्का गरम ऑयल है, फ्लेम साथ साथ एडजस्ट करती रही थी। तो इसको 2 मिनट एक साइड पे करेंगे और 2 मिनट ही दूसरी साइड पे करेंगे। इसके ऊपर ऑयल डालते रहेंगे। इस तरह करने से स्नैक बहुत क्रिस्पी बनता है और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। जब इसकी फिलिंग करूंगी वो भी आप देखिएगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना था। और फिर इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। शाम की चाय के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को भी बहुत पसंद आता है और बच्चों का तो फेवरेट है। तो इसी तरह बाकी वाले भी तैयार कर लेंगे। हल्का सा सुनहरी कर लिया है तो इसको निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल है टिश्यू पेपर पे लग जाएगा। तो इस तरह सारे निकाल कर साइड पे रखते जाएंगे।
एक और आपको बना के दिखाती हूँ। हाथ की शेप से थोड़ा सा इसको नीट करते जाएं ताकि एक सेंटर में कटोरी की शेप बन जाए, हथेली सी बन जाए। सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। फिलिंग भी तैयार करके साइड पे रखी हुई है, तो आपको एक असेंबल करके दिखाती हूँ। इसके अंदर जो फिलिंग तैयार की हुई थी हमने चाट की, तो वो सारी अरेंज करेंगे। चटपटी सी चाट, इसमें आप अपनी मर्ज़ी की चटनियाँ भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने खुबानी और इमली की चटनी भी डाली है, थोड़ी सी केचप भी लगा देंगे। मेरे बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया था। बहुत ही टेस्टी स्नैक बना था, क्रिस्पी और क्रंची था। बच्चों ने इसको बहुत एंजॉय किया। आप भी इस तरह डिफरेंट किस्म के स्नैक बनाया करें। अंदर से जो इसकी फीलिंग थी, चाट थी, बहुत ही चटपटी और करारी बनी थी। आप इसमें मज़ीद चटनियाँ भी डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। मैं इस वक्त किड्स के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए सिर्फ मैंने इसमें खट्टी मीठी चटनी का इस्तेमाल किया है। आपको खा के भी दिखाती हूँ। इस तरह चाट भी साथ खाएं और साथ इसके क्रिस्पी पार्ट जो है वो भी खाएं। बहुत ही आप इसको एंजॉय करेंगे। बहुत क्रंची और क्रिस्पी बनता है। इस तरीके से समोसे की पापड़ी जैसा टेस्ट आता है, दूसरा देखने में डिफरेंट है। आप इसको ट्राई करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।